Dear student, welcome to my channel. Today we are going to read chapter 1 from Financial Accounting class 11. Today we are going to know the concept of accounting, definition of accounting, some terms related to accounting and characteristic of accounting. Let's begin with the concept. Accounting is the language of business with books of accounts being its script and debit and credit, that is the way of expressing it. इससे पहले मैं आपको इस बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है, तो हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं हमारे सामने वालों को समझ आ जाता है ना, समझ आ जाते हैं ना। वैसे ही क्या है, अकाउंटिंग भी क्या है, एक लैंग्वेज है किसका, बिजनेस का, जिसमें डेबिट और क्रेडिट क्या है, रूल्स होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस का लैंग्वेज है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको इस पे फुल नंबर मिलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction, events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. इसका ये मतलब है, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यहाँ तक समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंटिंग में, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हम सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, हम सैलरी पे करते हैं। ये सब ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, एक जगह बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे हम क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, ये हमारा परचेज़ हुआ है, फिर ये हमारा सेल हुआ है, हमने प्रीपेड रेंट दिया है, उसको क्लासीफाई करते हैं। हम उसको क्लासीफाइड टाइप्स में बांट देते हैं। फिर हम उस सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करते देखते हैं। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको समराइज करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, क्या मतलब मनी में जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी होता है, पैसे में ट्रांजैक्शन होता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब हम जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उसको इंटरप्रेट करते हैं कि रिजल्ट क्या है बिजनेस का। हम अब नेक्स्ट जानेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग। कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट क्या है, means that business transaction which can be measured in terms of money। इकोनॉमिक इवेंट को क्या बोलते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो अगर वो मनी के फॉर्म में है, हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं इन टर्म्स उसको मेज़र कैसे करेंगे कि अगर वो मनी से हो रहा है। जैसे कि हम परचेज़ किए फर्नीचर, तो वो भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है फॉर ए कैश, हमने कैश में ख़रीदा है फर्नीचर को, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट है, ये इकोनॉमिक इवेंट है, मतलब बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो। एंटिटी क्या है, एंटिटी मीन्स एंड इंक्लूडिंग एनी प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज। एंटिटी क्या है, एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप क्या समझते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनी को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी बोलेंगे, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, मतलब जो जैसे दुकान वाला है, जो सिंगल पर्सन है, वो दुकान खोल के अपना सामान बेच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये भी क्या है, एक एंटिटी है। पार्टनरशिप फार्म, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन बिजनेस में है और वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फार्म। वो भी क्या है, एक एंटिटी, एक बॉडी है। कंपनी भी एक बॉडी है, एंटिटी है। या फिर कॉरपोरेट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब क्या है, एक बॉडी है, एंटिटी है।
इसमें भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो जाएगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट। फर्स्ट है हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर एज फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, हमें पहचानना है, क्या पहचानना है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी पैसे से ट्रांजैक्शन हुआ हो उसे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। ओनली दोज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। अब हम घर में सब्जी लेकर आए, वो क्या है, वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर हमारा फूड फैक्ट्री है तो हमें जैसे कुछ क्या बनाएं, जैसे हम जैम बना रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम फ्रूट्स लेकर आएंगे, वेजिटेबल थोड़ा जो लगते हैं वो लेकर आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आए हैं तो उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, घर के लिए लाए हैं वो नहीं रिकॉर्ड करना है। कंसीडर एज फाइनल, और वो क्या होना चाहिए, पैसे का खरीदार वाला होना चाहिए, मतलब पैसे से खरीदे हों, वो वैसा वाला ट्रांजेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ₹2000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये क्या है, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर है इन दोनों में। परचेज हमने सामान खरीदा 2000 में, ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, ये भी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, मतलब पैसे का लेन देन यहाँ हुआ है, बिजनेस का। तो ये हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय ने हड़ताल मचा दिया कंपनी में, तो इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे कहीं भी। डिस्प्यूट बिटवीन प्रोडक्शन के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं हम रिकॉर्ड करते, हम सिर्फ ऊपर का दोनों, परचेज ऑफ गुड्स, डिपॉजिटेड इन बैंक, ये सब जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं उन्हीं को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हमारा है मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब मेज़र करेंगे, किस में मेज़र करेंगे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को, किस में करेंगे, रुपीज़ में हो या फिर डॉलर में हो, यूरो, जो भी यूरो, येन, जो भी फाइनेंशियल यूनिट, मॉनेटरी यूनिट होगा उसमें हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, जिसका मॉनेटरी यूनिट होगा उसी ट्रांजैक्शन को हम मेज़र करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन हम बोल रहे हैं बार बार कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब आज हम ट्रांजैक्शन किए 10 ट्रांजैक्शन हम आज किए, हाँ आज हम सेल किए कितना 10, तो हम 10 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे आज। कल हमने 10 किया तो कल का 10 कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे, या फिर आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, वैसे नहीं करते हम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल बुक आर टू बी क्लासिफाइड एंड सिमिलर ट्रांजैक्शन आर टू बी प्लेस्ड एट वन प्लेस कॉल्ड लेजर। लेजर हम बाद में जानेंगे, पहले इसमें क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हम बताए परचेज होता है, सेल होता है, हम सैलरी पेड करते हैं, रेंट पे करते हैं, कमीशन देते हैं, ये सब क्या है, इतने सारे ट्रांजैक्शन होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारा क्या है 10 सेल हो गया, 20 से परचेज हो गया, तो इस बुक हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और स्पेशल बुक होता है उसमें हम क्या करते हैं, सारे रिकॉर्ड को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं और उसको लेजर में प्लेस करते हैं। समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब हमें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको समराइज करते हैं। अकाउंटिंग समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सच ए वे दैट द क्लासिफाइड डाटा कैन बी इंटरप्रेट इन ए सच ए मैनर दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इस तरह से समराइज करेंगे कि सबको, जितने भी हमारे इंटरनल यूज़र्स है या फिर एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ ए कंपनी वाले को, सबको समझ आ जाए और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो जाए। 6 क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट मीनिंगफुल कंक्लूजन अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्टेन्ड। मतलब क्या है,
समराइज़ करने के बाद हमारा 5th पॉइंट था, समराइज़ कर लिया। अब क्या कर हम उस पर एनालाइज करेंगे, ध्यान देंगे, इंटरप्रेटेड रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे कि हमारा बिजनेस में क्या क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब हम क्या करेंगे यहाँ पर एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट करेंगे। अब किसे कम्युनिकेट करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट होने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद ऑफ क्या, इकोनॉमिक इवेंट मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था, आर डन इन ऑर्डर दैट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। अब जो भी हम कंक्लूज़न ड्रॉ किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, उसको क्या करेंगे हम अपने यूज़र जो भी है मैनेजमेंट को दिखाएंगे, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स है हमारे कंपनी के, उन्हें हम क्या करेंगे अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको दिखाएंगे। और वो क्या करेंगे, वो देख के कंक्लूड करेंगे कि हाँ हमारा बिज़नेस सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। अगर चल रहा है, जैसे कि इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाले जो पैसे देते हैं बिज़नेस में, वो भी तो जानना चाहेंगे कि हमारे बिज़नेस में, हम जिस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, सारे पार्टी इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी का डाटा जानने में। तो ये हमारा 7 पॉइंट्स था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ आया हो। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।